हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली मैथमेटिकल। इस वीडियो में हम आज देखेंगे कोनिक सेक्शन पैराबोला। ओके, सो विच इज द सेकंड कोनिक सेक्शन इन द चैप्टर 11 कोनिक सेक्शंस, विच इज द चैप्टर ऑफ 11th क्लास मैथ्स। ओके, तो यहाँ पे हमको क्या देखना है, पैराबोला। सो पैराबोला को समझने के लिए हम क्या करेंगे, पहले एक रियल लाइफ एग्जांपल देखेंगे। तो समझो यहाँ पे एक बच्चा बॉल से खेल रहा है। ओके, तो ऐसे ये ग्राउंड है और समझो उसने जो बॉल है वो हवा में थ्रो किया है ऐसे। ओके, तो जो बॉल है वो ग्रेविटी के कारण नीचे आ जाएगा ऐसे। ओके, अब ये जो पाथ है बॉल की, ओके, तो इस पाथ को हम कहते हैं पैराबोला। ओके, तो दिस इज द पैराबोला। सो पैराबोला को हम कह सकते हैं शेप डिस्क्राइब्ड बाय द path of the ball when thrown in air। ठीक है, तो शेप डिस्क्राइब्ड बाय द पाथ ऑफ द बॉल व्हेन थ्रोन इन एयर इज अ पैराबोला। तो यहाँ पे हमने जो पैराबोला है वो ऐसे ड्रॉ किया है। ओके, अब हमको जो पैराबोला है वो प्लेन में कहाँ भी चाहिए, मतलब कि आप अब पैराबोला को देखना चाहोगे इन द प्लेन एनीवेयर। ओके, सो समझो ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x x प्राइम, y y प्राइम, एंड दिस इज द ओरिजिन। ओके, तो अगर आपको पैराबोला ड्रॉ करना है प्लेन में कहीं पर भी, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा कंडीशंस चाहिए। अब ये जो पैराबोला हमने ड्रॉ किया था वो हमने ड्रॉ किया है क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी थी। जब बॉल ऊपर जाता है तब ग्रेविटी के कारण वो नीचे आता है और उस शेप को हम कहते हैं पैराबोला। पर यहाँ पे प्लेन में ग्रेविटी नहीं है, तो हमको यहाँ पे कंडीशंस देखने हैं कि आपको पैराबोला कैसे मिल जाएगा। ओके, तो समझो यहाँ पे एक फिक्स्ड लाइन है। ओके, दिस इज अ फिक्स्ड लाइन एंड हियर यू हैव अ फिक्स्ड पॉइंट। ओके, तो यहाँ पे क्या है, फिक्स्ड लाइन और दिस इज द फिक्स्ड पॉइंट। अब हमको यहाँ पे देखना है all the points which are equidistant from the fixed line and the fixed point। ओके, तो ये एक पॉइंट है जो कि इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम द फिक्स्ड लाइन एंड द फिक्स्ड पॉइंट। ओके, क्योंकि अगर आप ये डिस्टेंस देखो यहाँ पे, ये जो डिस्टेंस है ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट एंड दिस डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द फिक्स्ड लाइन इज इक्वल। तो ऐसे आप और पॉइंट्स देख लो इस प्लेन में, तो यहाँ पे आ जाएगा एक पॉइंट। ओके, so this is one another point। ओके, और इसका डिस्टेंस अगर आप देखो तो यहाँ पे होगा फ्रॉम द डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट एंड दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड लाइन, सो बोथ आर इक्वल। ओके, तो ऐसे ही आप अगर यहाँ पे एक पॉइंट ड्रॉ करो, ओके, ऐसे यहाँ पे, तो ये जो डिस्टेंस है ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट
and this distance from the fixed line is equal। तो ऐसे आप सारे पॉइंट्स अगर देख लो तो आपको कर्व मिलेगा और वो ऐसे मिलेगा। Okay, this type of a curve, and this is a parabola। Okay, this is a parabola। तो ऐसे आप कहीं पर भी प्लेन में पैराबोला ड्रॉ कर सकते हो। अगर आपके पास एक फिक्स्ड लाइन है और एक फिक्स्ड पॉइंट है तो आपको बस देखना है द सेट ऑफ पॉइंट्स which are equidistant from the fixed line and the fixed point। Okay, so this is how you can draw a parabola anywhere in the plane। अब ये अगर आपको समझ में आया तो अब हम बढ़ेंगे डेफिनेशन की ओर। तो डेफिनेशन इज ऑफ द पैराबोला। तो द सेट ऑफ पॉइंट्स, या हम कह सकते हैं द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स that are equidistant, of course in the plane we have to write। Okay, in the plane that are equidistant from a fixed line and a fixed point, and this point should not be on the line। ठीक है, not on the line। Okay, not on the fixed line। in the plane is a parabola। Okay, so the set of all points in the plane that are equidistant from a fixed line and a fixed point not on the fixed line in the plane is a parabola। ये हमने अभी अभी देखा था। Okay, so now one thing you have to note। Okay, one thing you have to note is for a given pair of fixed line and a fixed point, there is a unique parabola। ओके, मतलब कि अगर आपके पास गिवन पेयर ऑफ फिक्स्ड लाइन एंड अ फिक्स्ड पॉइंट है तो वहां पर आपको एक यूनिक पैराबोला मिलेगा। मतलब कि एक ही आपको पैराबोला मिलेगा फॉर अ गिवन पेयर ऑफ फिक्स्ड लाइन एंड अ फिक्स्ड पॉइंट। ओके, तो ये चीज आपको नोट करना है। अब हम बढ़ेंगे एक और इम्पोर्टेंट नोट की ओर। ओके, so this note is regarding degenerate case of a parabola। Okay, so if the fixed point is on the fixed line, ठीक है, if the fixed point is on the fixed line then we get a degenerate case of parabola okay, degenerate case of parabola so degenerate case of parabola का मतलब है simplest case of parabola। okay, as a straight line। ठीक है, तो if the fixed point is on the fixed line
then we get a degenerate case of parabola as a straight line. So such that या हम लिख सकते हैं which is perpendicular to the fixed line and passes through the fixed point. Okay, so if the fixed point is on the fixed line, then we get a degenerate case of parabola as a straight line, which is what? Which is perpendicular to the fixed line and which passes through the fixed point. So अगर हम ये केस ड्रॉ करें यहाँ पे, so suppose this is the fixed line, okay, and this is the fixed point here. So this green line is the fixed line and this red point is the fixed point. ओके, सो अगर हम यहाँ पे वो सारे पॉइंट्स देखें जो कि इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम दिस फिक्स्ड पॉइंट एंड द फिक्स्ड लाइन, ओके, वो सारे पॉइंट्स हमको देखने हैं जो कि इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट एंड द फिक्स्ड लाइन. ओके, तो वो कौन से पॉइंट होंगे? तो यहाँ पर एक पॉइंट होगा. ओके, समझो यहाँ पर एक पॉइंट है, तो ये अगर आप डिस्टेंस मेजर करो, okay, so this distance is actually equal to the distance of the yellow point from the red point and also the distance of this yellow point from this green line. okay, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा. so फिर यहाँ पे भी अगर आप एक पॉइंट देखो, okay, now this point is on this yellow line actually. okay, तो आप ये पॉइंट ज्वाइन करो, थोड़ा सा ये नीचे आ गया है पॉइंट. ओके, तो हम ये इरेज करेंगे, ठीक से ड्रॉ करेंगे. ओके, डिस्टेंस इक्वल मिलना चाहिए. सो द पॉइंट विल बी हियर. सो दिस डिस्टेंस हियर, और फिर से वही चीज हो गया. ओके, पर आप समझ सकते हो कि ये जो डिस्टेंस ऑफ दिस ब्लू पॉइंट फ्रॉम द ग्रीन लाइन is equal to the distance of the blue point from the red point. okay, so what you will get is actually a line. ऐसे आपको एक लाइन मिलेगा. okay, which is the set of all points which are equidistant from the fixed point and the fixed line. This is perpendicular. So this straight line is called as the degenerate case of parabola. So this is nothing but degenerate case of parabola, मतलब कि simplest case of parabola which is actually a straight line. तो आपको यहाँ पे एक्चुअली में पैराबोला नहीं मिल रहा है, आपको degenerate केस मिल रहा है ऑफ पैराबोला, दैट इज अ स्ट्रेट लाइन. सो दैट इज द इम्पोर्टेंट नोट. नाउ वी हैव टू राइट द टर्मिनोलॉजीज. ओके, ये फिक्स्ड लाइन और फिक्स्ड पॉइंट हम बार बार नहीं कह सकते, तो इसीलिए हमको ये टर्मिनोलॉजी देखनी है. तो फिक्स्ड लाइन इज कॉल्ड एज डायरेक्ट्रिक्स. ओके, fixed line is called as the directrix. Fixed point is called as focus. फिर यहाँ पे जो एक्सिस ऑफ द पैराबोला है वो आपको यहाँ पे देखना है. तो द लाइन which
is perpendicular to the uh, perpendicular to the directrix, okay, which is the fixed line, and which passes through the focus is called as axis of the parabola. Okay, axis of parabola. Okay, so this is what is the axis of parabola. हम ड्रॉ करेंगे ये सारे जो टर्मिनोलॉजी है वो फिर से पैराबोला को ड्रॉ करके ये सारे हम मार्क करेंगे. तो नेक्स्ट इज, so this is the first, this is the second, this is the third. So the next terminology is of vertex. So the point of intersection of the parabola with the axis of parabola is called as vertex. Okay, so the point of intersection of the parabola विद द एक्सिस ऑफ द पैराबोला, तो वो पॉइंट जहाँ पर जो पैराबोला है वो एक्सिस ऑफ पैराबोला से इंटरसेक्ट होता है, उस पॉइंट को हम कहते हैं वर्टेक्स. सो वी विल ड्रॉ दिस टू मार्क, वी विल ड्रॉ द पैराबोला टू मार्क द टर्मिनोलॉजीज. ठीक है, तो ये है वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस. ओके, सो दिस इज एक्स एक्स प्राइम, फिर वाई वाई प्राइम and the origin. So suppose this is the parabola. Okay, suppose this is the parabola. Now fixed line will be somewhere here, say. Okay, which is called as what? Directrix. This is the directrix. Now the focus will be somewhere here. Focus is the fixed point. Okay, और in short हम कहते हैं इसको F. इस लाइन को हम कहते हैं L, डायरेक्ट्रिक्स. अब हमें यहाँ पर मार्क करना है एक्सिस ऑफ द पैराबोला. सो दिस line, the x-axis here, okay, this line which is the x-axis is called the axis of the parabola. Why? Because this line, that is the x-axis, is perpendicular to this line L which is the directrix, and it also passes through this focus. okay, ये आप देख सकते हो, x एक्सिस को देखो आप, तो वो फोकस से पास हो रहा है और इस लाइन L से परपेंडिकुलर है, तो इसीलिए जो x एक्सिस है वो हो जाएगा एक्सिस ऑफ पैराबोला. अब वर्टेक्स कौन सा होगा? तो द पॉइंट एट विच द पैराबोला, ओके, इंटरसेक्ट्स द एक्सिस ऑफ पैराबोला, मतलब कि ये जो पॉइंट है उसे हम कहते हैं वर्टेक्स. ओके, एंड ऑफ कोर्स दिस इज द पैराबोला. सो दीज आर ऑल द टर्मिनोलॉजीज यू हैव टू नो. अब हम देखेंगे यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एंड दैट इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ पैराबोला. ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म
of equation of parabola. सो यहाँ पर पहले हमको एक चीज ध्यान में रखना है कि अब से जो पैराबोला होंगे वो सारे जो पैराबोला होंगे वहां पे वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन के ऊपर होगा, ठीक है। तो कंसीडर ए पैराबोला हैविंग वर्टेक्स ओ दैट इज नथिंग बट द ओरिजिन 0,0, ठीक है। तो हमको यहाँ पे ड्रॉ करना है, हमको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ पैराबोला को डिराइव करना है। ओके, वी आर लुकिंग एट दी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ पैराबोला, मतलब कि जैसे हमने सर्कल को देखा था द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, वैसे हमको यहाँ पे देखना है। तो ये है समझो y एक्सिस, ये है x एक्सिस, ओके, x एक्सिस। तो दिस इज x प्राइम, फिर यहाँ पे होगा y प्राइम, एंड देन द ओरिजिन। सो वी हैव टू ड्रॉ पैराबोला विथ वर्टेक्स एज द ओरिजिन, तो ऐसे होगा पैराबोला, ओके। ठीक है, और यहाँ पे हमको फिक्स्ड लाइन ड्रॉ करना है। सपोज दिस इज द फिक्स्ड लाइन, and this is the fixed point which is the focus F, okay, and this is line L which is the directrix. So अब हमें क्या करना होगा कि पहले तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स हमको लिखने हैं। तो लेट F which is given as a comma 0 where the a is greater than 0, okay, be the focus of the parabola. तो ये a जो है वो any real number है, okay, a is any real number. So we have taken focus coordinates as a, 0, तो यहाँ पर हम लिखेंगे। अब हमें क्या करना होगा कि डायरेक्ट्रिक्स दैट इज द लाइन एल का इक्वेशन फाइंड करना होगा, ओके। सो फॉर दैट लेट अस मार्क द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एल विद द एक्स एक्सिस एज ई, ठीक है। तो यहाँ पे हमको अब ई के कोऑर्डिनेट्स पहले फाइंड करने हैं। Main we have to find the equation of the line L, but for that we have to find the coordinates of the point E. So यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर आप डिस्टेंस देखो ऑफ फोकस फ्रॉम द ओरिजिन, that is what, that is A, okay, distance of the focus from the origin, that is A. So we can write here distance OF, that is A, and now by definition, ठीक है, by definition of parabola, what we get now, if we look at the point O, point O is on the parabola, ठीक है, point O is on the parabola, that is the origin here. So
the point O is equidistant from the point F and from the line L. By definition, because the point O is on the parabola, it is equidistant from the point F, which is the focus, and from the line L. तो मतलब कि यहाँ पे डिस्टेंस OE जो है, that is the distance of the point O from the fixed line, that is the directrix, okay, is equal to the distance OF, which is the distance of the point O from the point F. Okay, so that is by definition. Now this implies the distance OE will be equal to distance OF is A, okay, from here. So if this equation is 1, we can write reason as from 1. Now since the point E is on the left of the origin, okay, since point E is on the left of the origin, what we get is the coordinates of E. So this implies coordinates of E will be minus a comma 0. Why? Because since the point E is on the left of the origin, okay, so this coordinates of E will be minus a comma 0. So what is the equation of the directrix? So therefore यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं, since line L, which is the directrix, is parallel to y-axis and passes through point E, that is nothing but minus a comma 0. Therefore the equation of line L will be x equal to minus a, okay, because the line L is parallel to the y-axis and passes through the point E, which is minus a comma 0. तो यहाँ पे आप देख सकते हो, okay, so the equation of the line L will be what? X equal to minus a. So we also now got the equation of line L. Now what we have to do is take point on the parabola, okay, so suppose this point P, that is x comma y, is on the parabola. So let Px comma y be any point on the parabola. अब हमको यहाँ पे क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना है. तो वी हैव टू कंस्ट्रक्ट perpendicular from P to line L at M. Okay, this is the perpendicular that we have to construct, and also we have to look at the distance of the point P from F. अब यहाँ पे बाई चांस ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको मिल रहा है, ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ये जो डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं हो सकता है कभी कभी. So let P x comma y be any point on the parabola. So first construction is draw a perpendicular from P
to the line L at M and join, okay, point P to point F by a line. So these are the two constructions we have to do. Okay, अब हमें यहाँ पे डेफिनेशन लगाना है ऑफ द पैराबोला. तो बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला व्हाट वी गेट, तो वी गेट, अब यहाँ पे आप देख सकते हो P जो पॉइंट है वो इक्वी डिस्टेंट होगा फ्रॉम द पॉइंट M which is the distance actually of the point P from the line L, and it will be equal to what, it will be equal to the distance of the point P from the point F. Okay, so basically this point F is equidistant from the line L and the point F by definition. Okay, so what we get is distance PM will be equal to distance PF. Okay, so now what we have to do is we have to just calculate these two sides of the equalities. Okay, so this implies distance PM. तो हम क्या करेंगे, पहले तो हमको देखना है कि सारे कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है या नहीं. तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x, y. ओके, F के कोऑर्डिनेट्स भी हमको पता है, दैट इज a, 0. पर M के कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं पता है. ओके, सो वो हमें फाइंड करना है by looking at the diagram only. So this distance is what, this distance is we have to not look at that distance, so we have to only look at the x distance first. Okay, distance नहीं देखेंगे, coordinates देखेंगे, sorry. So what is the coordinate of E here? It is -a. So the coordinate of M will be -a क्योंकि M जो है वो डायरेक्टली ऊपर है of the point E. So -a, comma, अब अगर ये जो पॉइंट है which is the point of intersection of the line PM with the y-axis, that is what, so for that you have to look at the coordinate of y coordinate of P. So this point will be 0, y because the point of intersection is directly on the left of the point P, x, y. So the coordinates of this will be 0, y, and so the coordinates of M, the y coordinate of M will be y. So coordinates of M will be -a, y. Okay, so that we got -a, y coordinates of M. Now distance PM अब हम फाइंड कर सकते हैं आसानी से, जो रूट ऑफ, यहाँ पे हमको पहले लिखना होगा x1 y1 x2 y2. okay, so suppose this is x2 y2, that is the coordinates of P, and M is x1 y1. okay, so we will get x2 minus x1, so x minus of -a the whole square plus y2 minus y1 the whole square, so that is y minus y the whole square. Now that will be equal to root of, now again we have to look at the distance PF, so we have to write x1 y1 x2 y2. तो बस P तो सेम है, तो इसीलिए हमको ये इरेज करना होगा M के कोऑर्डिनेट्स एज x1 y1, और हमको यहाँ पे लिखना है x1 y1, that is the coordinates of F. So what we get, x2 minus x1 the whole square, so x minus a the whole square
plus y2 minus y1 the whole square. So y minus 0 the whole square. Okay. So now we have to just simplify the terms inside the root first. So x plus a the whole square फिर plus y minus y0 square is equal to root of x minus a the whole square plus y minus 0 the whole square is y square. So this implies what? Root of x plus a the whole square is equal to root of x minus a the whole square plus y square. Now we have to square both sides. So squaring both sides, what we get is x plus a the whole square is equal to x minus a the whole square plus y square. ठीक है, रूट तो कट जाएंगे दोनों साइड बिकॉज वी हैव स्क्वायर. सो दिस इम्प्लाइज व्हाट? अब यहाँ पे a प्लस बी दी होल स्क्वायर फॉर्मूला, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xa प्लस a स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? a माइनस बी दी होल स्क्वायर फॉर्मूला, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xa प्लस a स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर. नाउ दिस इम्प्लाइज व्हाट? एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल होता है, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कैंसिल होता है, तो वी गेट 2xa is equal to minus 2xa plus y square. So this implies 2xa plus 2xa is equal to y square. So this implies 4xa is equal to y square. Okay, and so y square is equal to 4xa, and so y square is equal to 4ax. ठीक है, तो this is the standard form of equation of parabola. Y square equal to 4ax where a is greater than 0. ये आपको ध्यान में रखना है, a is greater than 0. So we got the standard form of equation of parabola. Now what we have to do is we have to look at another definition, and that is latus rectum. ठीक है, तो latus rectum of a parabola. So definition: latus rectum of a parabola is a line segment ठीक है, is a line segment that is perpendicular to axis of parabola, passes through the focus, and which has its end points on the parabola. Okay, so this is what is latus rectum. हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे. Okay,
So suppose this is the okay. Suppose this is the y-axis. So y prime, and the x-axis here. तो x prime, and this is the origin. तो अगर हम यहाँ पे पैराबोला ड्रॉ करें, okay, this is the parabola. So we have to draw fixed line, which is the line L, and a fixed point. तो coordinates आपको पता है, this is a comma 0, and equation of this line is x equal to minus a. Coordinate here, that is e, that is equal to minus a comma 0. तो ये सारे जो पॉइंट्स है और उनके कोऑर्डिनेट्स है, फिर इक्वेशन ऑफ लाइंस है, वो सारे आपको मार्क करने. ओके, अब यहाँ पे हम लेटेस्ट रेक्टम ड्रॉ करेंगे. तो लेटेस्ट रेक्टम इज अ लाइन सेगमेंट that is perpendicular to the axis of parabola. Okay, so this is the axis of parabola, that is the x-axis. So it is perpendicular to that. It also passes through the focus. Okay, मतलब कि ऐसे, okay, ऐसे, ठीक है, and which has its end points on the parabola. मतलब कि आपको ये जो लाइन है वो एक्सटेंड करना होगा. okay, यहाँ पे और यहाँ पर भी. okay, so whose end points lies on the parabola, like this. ठीक है, तो let us call this point as M, and let us call this point as N. So MN is the latus rectum. ठीक है, अब हमें क्या करना होगा. तो लेटस रेक्टम तो हमने ड्रॉ कर लिया है, और ये प्रॉब्लम्स में भी आता है कई बार, टू फाइंड दी लेटस रेक्टम, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम. ओके, तो दिस इज इंपॉर्टेंट. अब जो लेटस रेक्टम है उसका हम लेंथ फाइंड करेंगे. ठीक है, तो लेटस रेक्टम, to find the length of the latus rectum. Find the length of latus rectum. We will use the diagram. अब अगर हम m के कोऑर्डिनेट्स को देखो यहाँ पे, ठीक है, we have to find the length of the latus rectum. So coordinates of m will be, अब ये जो पॉइंट m है वो डायरेक्टली ऊपर है पॉइंट f के, तो डेफिनेटली x कोऑर्डिनेट ऑफ m इज a. फिर कॉमा हम y कोऑर्डिनेट को अभी लिखेंगे y, ऐसे लिखेंगे. और n के कोऑर्डिनेट्स को अगर आप देखो तो n जो है वो डायरेक्टली नीचे है पॉइंट f के, तो इसीलिए यहाँ पे a आ जाएगा, कॉमा. अब क्योंकि ये लाइन mn परपेंडिकुलर है टू द एक्सिस, यहाँ पे आ जाएगा माइनस y. अगर यहाँ पे y है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस y. ओके, so these are the coordinates of m and n. We have to find the value of y. ओके, so उसके लिए हमको लिखना है, since point m which is a comma y lies on the parabola. ओके, और पैराबोला का इक्वेशन क्या है. तो पैराबोला का इक्वेशन हमने नहीं लिखा है. पैराबोला का इक्वेशन है y square इक्वल टू 4ax.
Okay, this is the equation of the parabola, which we have derived in the previous subtopic. So since point M lies on the parabola which is y square equal to 4ax, therefore M a comma y satisfies the equation y square equal to 4ax. ओके, तो यहाँ पे x क्या है, तो x is a and y is y here. So therefore what we get, so this implies y square is y square and that is equal to 4a. X is a here, so we have to substitute a. So this implies y square is equal to 4a square, and so y will be equal to what, plus or minus root of 4a square. So this implies y is equal to plus or minus 2 times a. ओके, अब यहाँ पे प्लस और माइनस है, पर आपको एक चीज नोट करना है कि सिंस m lies in the first quadrant, okay, m is in the first quadrant, therefore the y is positive. Okay, y is positive, so therefore y will be equal to only 2a, not minus 2a. Okay, so y is 2a, so this is the value of y. So therefore now we can write m is a comma 2a. ठीक है, अब सिमिलरली हमको कोऑर्डिनेट्स ऑफ n मिलेंगे, तो सिमिलरली n will correspond to a comma minus y, so that is minus 2a. Okay, similarly n will be a comma minus 2a. So we will write it here, m is a comma 2a and n is a comma minus 2a. Now what are the coordinate what is the length of mn, so that we can now find. So distance mn will give us the length of the latus rectum. Okay, so this is nothing but length of latus rectum mn. Okay, so that will be root of m is a comma minus a comma 2a and n is a comma minus 2a. Okay, so if we write m here, that is a comma 2a. अब हमको यहाँ पे देखना है x2 comma y2, so this we will call it as x2 comma y2 and this we will call it as x1 comma y1. So x2 comma y2, sorry, x2 minus x1 the whole square, that is a minus a the whole square plus y2 minus y1 the whole square, so 2a minus of minus 2a the whole square, so that will be equal to root of a minus a is 0 square plus 2a plus 2a the whole square, that will be equal to root of 0 plus 4a the whole square, and so that will be equal to root of 4a square, and so you will get 4a. So length of latus rectum is equal to 4a.
ठीक है. This is the length of the latest rectum of a parabola. It is equal to 4 times a. So this was about the latest rectum. अब हम नेक्स्ट देखेंगे 4 स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ पैराबोला. ठीक है, 4 स्टैंडर्ड इक्वेशंस, या फिर हम लिख सकते हैं 4 स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ पैराबोला. So the first one actually we have seen. So I'll draw it here. We have to draw all the 4 forms first and then also look at the equations. So y axis, x axis, जो फर्स्ट पैराबोला कैसे था, तो ऐसे we have to draw the fixed line. Okay, that is L, and the fixed point, that is F. Okay, coordinates of F will be a comma 0, and the equation of the line will be x equal to minus a. ठीक है, और फिर ये हमको मार्क करना है x x प्राइम, y y प्राइम, and then the origin. Okay, now we will write the equation of the parabola. First we will write yes, the equation we will write. What is the equation we got? Y square equal to 4ax. Okay, where a is greater than 0, and this parabola is known as rightward parabola. Okay, this is known as the rightward because it is facing on the right hand side. Okay, so that is the rightward parabola. Now we will look at the second form of parabola. So we have to again draw all the 4 forms. We have to draw now. This is the y-axis, this is the x-axis. So x x prime, y y prime, in the origin. तो यहाँ पे जो पैराबोला है वो ऐसे होगा. ओके, ऐसे होगा, और यहाँ पे फिक्स लाइन हमें ड्रॉ करना है. दिस इज द फिक्स लाइन L, and this is the fixed point F. Now the coordinates of F here will be what? Minus a comma 0. ओके, आपको यहाँ पे a पॉजिटिव रखना है, तो माइनस a comma 0, और इक्वेशन ऑफ दिस लाइन नाउ विल बी x equal to a. Okay, so this is the second form of parabola, and equation is y square equal to minus 4ax, where a is greater than 0. अब इसको हम कहते हैं लेफ्टवर्ड पैराबोला, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में पैराबोला फेस हो रहा है. ओके, so this is the second form. Now we will draw the third form. So third form, for that we have to draw y axis, x axis, y y prime, x x prime. This is the origin. Now the parabola will be like this. So now we have to draw the fixed line. So this is suppose the fixed line. This is the fixed line L, और यहाँ पे हो जाएगा फिक्स्ड पॉइंट F.
तो अब फिक्स्ड पॉइंट f के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, a इज पॉजिटिव and the equation of the line L will be x equal to minus a. And now this the equation of this type of parabola is x square is equal to 4ay, where a is greater than 0, and this type of parabola is called as the upward parabola. Okay, क्योंकि वो ऊपर फेस हो रहा है, so upward. Now we will draw the fourth form of standard equation. So y-axis, x-axis. Okay, this is the origin. ओके, ओरिजिन हम यहाँ पे लिखेंगे. अब जो पैराबोला है वो ऐसे कुछ होगा. ये डाउनवर्ड पैराबोला, ये ठीक नहीं आया. ओके, ऐसे होगा. एंड द फिक्स्ड लाइन विल बी हियर. फिक्स्ड लाइन and the fixed point will be here, and the coordinates of the fixed point, that is the focus, is 0, minus a, where a is positive, and the equation of the fixed line L will be x equal to y equal to a. यहाँ पर मैंने मिस्टेक किया है, x इक्वल टू माइनस ए लिखा है, तो यहाँ पे है y इक्वल टू माइनस ए. ओके, so this is the fourth form, and so we will get the equation as x square equal to minus 4ay, where a is positive, and since the parabola is facing downwards, so this parabola will be downward parabola. Okay, so these are the four forms of parabola. अब हमको यहाँ पे देखना है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे किस इक्वेशन को किस टाइप का पैराबोला आता है और किस टाइप के पैराबोला को कौन सा इक्वेशन आता है. तो टू फाइंड या टू आइडेंटिफाई the equation with the type of parabola and vice versa. Okay, so यहाँ पे हमको टेबल देखना है. मैं आपको एक शॉर्ट टेबल दूंगा ताकि आपको आसानी हो जाए फाइंड करने में. okay, तो first step is to look at the equation of parabola. So in equation of parabola, this is the first headline. Okay, and the second headline is about the type axis of parabola. Okay, axis of parabola. तो टेबल हमको यहाँ पे प्रिपेयर करना है. So first we have to look at okay, here also I'll draw a line.
So first we have to look at the equation of parabola, and in equation of parabola, if x square term exists, yeah, x square term is present, then the axis of the parabola will be the y-axis. Okay, and if y square term is present, then the axis of the parabola will be the x-axis. ओके, सो ये चीज जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हो. डायग्राम में अगर आप देखो, ओके, so if you look at the diagram y square equal to 4ax and y square equal to minus 4ax, तो वहां पर आप देख सकते हो axis of the parabola is what, the x axis, because it has y square term. If the equation of the parabola has y square term, then what is the axis of parabola? X axis. Here also you can see y square term है, तो axis of the parabola is the x axis. Okay, that is what we have written in the table. If y square term is present, then it is x axis. Now if x square term is present, which correspond to these two types of parabola, so here the axis is what, y axis. Here you can see axis is the y axis. Okay, and here also we have written the same thing. Okay, from here only we get it. If x square term is present, then y axis. अब सेकेंड स्टेप क्या है, तो हमको यहाँ पे देखना है दी कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कोएफिशिएंट ऑफ y. ओके, तो फर्स्ट हेड यहाँ फर्स्ट हेडलाइन यहाँ पे होगा एक्सिस ऑफ पैराबोला, फिर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं मैं लिखूंगा, और यहाँ पे मैं लिखूंगा टाइप ऑफ पैराबोला. ठीक है, टाइप ऑफ पैराबोला. तो ये टेबल हमको प्रिपेयर करना है. तो एक्सिस ऑफ पैराबोला, टाइप ऑफ पैराबोला, और बीच में मैं कुछ लिखूंगा यहाँ पे, आप देखोगे. एक्सिस ऑफ पैराबोला, so when axis of parabola is the when axis of parabola is the x-axis. Okay, when axis of the parabola is the x-axis, तब आपको यहाँ पे एक केस मिल जाएगा. ओके, और when the axis of the parabola is y-axis, आपको दूसरा केस मिलेगा. तो यहाँ पे y-axis when axis of the parabola is, so x-axis when the axis of parabola is, then we have to look at what, coefficient of x, coefficient of x. ठीक है, when axis of the parabola is x-axis. If the coefficient of x is positive, then the type of parabola will be rightward parabola. Okay, now when the coefficient of x is negative, then the parabola will be leftward. Okay, and that you can see here, coefficient of x is पॉजिटिव, बट द एक्सिस इज व्हाट, एक्स एक्सिस. यहाँ पे दोनों केसेस में एक्सिस ऑफ पैराबोला इज एक्स एक्सिस.
So we have to look at the coefficient of x, that is 4a, and if 4 and if the coefficient is positive, so 4a is positive here, what is the equation? What is the type of parabola? Rightward parabola. Okay, again, if the x is x-axis, which is there in this case, and the coefficient of x, that is minus 4a, is negative, which is also the case here. So what is the type of parabola? It is a leftward parabola. Okay, so that is what table 2 first row is saying. Okay, तो सब केसेस यहाँ पे आ जाएंगे. ओके, दो. अब हम दूसरा केस देखेंगे y एक्सिस. तो जब y एक्सिस होता है तब आपको देखना है कोएफिशिएंट ऑफ y. ओके, if it is greater than 0 you have upward parabola and coefficient of y, again if it is negative then it is downward parabola. ओके, और ये चीज आप इन दोनों डायग्राम्स में देख सकते हो. तो एक्सिस ऑफ पैराबोला इज द y एक्सिस, तो इसीलिए यहाँ पे हमको कोएफिशिएंट ऑफ y देखना है. नाउ कोएफिशिएंट ऑफ y here is 4a. okay, coefficient of y is 4a. 4a is positive, so we get a upward parabola. Now when we look at the coefficient of y and if it is negative, okay, here that is the case, minus 4 is negative, so we get what? Downward parabola. okay, और यहाँ पे केस 2 यही कह रहा है, और ये हमारे सब केसेस बन जाएंगे दो फॉर द केस 2. okay, so these two tables you have to remember properly to identify equation with the type of parabola and vice versa. So that's all in this video. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय.